नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां विधायक कमलेश सैनी ने किया पंचायत घर का फीता काट कर उद्घाटन, कहां 1,37,00,000 रुपए लागत से नवनिर्मित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन चोपना का किया गया लोकार्पण और कहां सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चोपना में रविवार को लगभग 1,73,00,000 रुपए की लागत से बने नवनिर्मित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन चोपना का लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बैतुल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद डीडी उइके के हाथों से फीता काट कर विद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया है एवं क्षेत्रवासियों को पट्टे आदि मूलभूत समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। लोकार्पण समारोह में मुख्य रूप से राज्य महिला आयोग के सदस्य गंगा सज्जन सिंह उइके, पूर्व भाजपा विधायक मंगल सिंह धुर्वे, भूतपूर्व विधायक रामजी लाल उइके, पूर्व जिला पंचायत सदस्य तपन विश्वास व अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। इस भवन का नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है, तो इसके बारे में आपके तरफ से इस क्षेत्र के और कोई स्वागत कुछ? देखिए, लगातार चोपना क्षेत्र के विकास की दिशा में भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और भवन के 1,73,00,000 रुपए के इस भवन के लोकार्पण के साथ ही इस क्षेत्र में स्टाफ डैम है, तालाब है और भी जो समस्याएं यहाँ पर पट्टों की समस्याएं हैं और भी जो क्षेत्र में जाति के बारे में भी बड़ी परेशानी, लोकसभा में मैंने प्रश्न उठाया था उसका, तो आगामी जो है हमारे क्षेत्र के भाई बहनों की जो भी समस्याएं होगी उसको दूर करने के लिए ही हमने सेवा का व्रत लिया है और हम उसमें पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। सर, जैसे कि अभी शिक्षकों द्वारा बोला गया कि जैसे कि सर शाला प्रांगण में स्टूडेंट तो सर हज़ारों के तादाद में है, लेकिन टीचर की संख्या में कम है, तो इसकी तरफ से आपकी तरफ से क्या है इसमें? देखिए, हमने एक पूरी योजना बनाई है ठोस कि हमारे जब तक 15 वर्ष हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तब तक आपने देखा कि शिक्षा का तंत्र हमारा बहुत सुव्यवस्थित था, किंतु ये बीच में 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने जिस तरीके से ट्रांसफ़र उद्योग चलाया 15 महीने, उसकी वजह से सारे विद्यालयों की रचना हमारी अस्त व्यस्त हो गई। लगभग 89 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षकों की आपूर्ति की जानी है और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और जिला प्रशासन के साथ में मिलकर कोई भी ऐसा विद्यालय हम नहीं रहने देंगे जहाँ पर विषय आधारित विशेषज्ञ शिक्षक न हो। इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे से विद्याध्ययन विविध विषयों में कर सकें। सर, जैसे कि हमें अपने माननीय शिवराज सिंह चौहान अपने मुख्यमंत्री जैसे आए थे जब यहीं पे, तो उन्होंने बंगालियों को देखते हुए एक सब्जेक्ट बंगाली का रखा था सर, तो उसके आगे की प्रक्रिया क्या रहेगा सर? देखिए, मैंने आपसे बताया कि मैंने लोकसभा में इस विषय को रखा और क्षेत्र के सारे भाई बहन उस विषय को जानते हैं। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि ये हम लगातार शासन प्रशासन के ध्यान में इस विषय को लाएंगे और आज नहीं तो कल हमारी मांग जरूर पूरी होगी और हमारे क्षेत्र के भाई बहनों में खुशी की लहर दौड़ेगी। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। विधानसभा चांदपुर के ग्राम पंचायत भवानीपुर में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि चांदपुर विधानसभा के विधायक कमलेश सैनी रहे। दरअसल जनपद बिजनौर के चांदपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवानीपुर में पंचायत घर का उद्घाटन विधायक कमलेश सोनी ने फीता काट कर किया। जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राज करना जानती है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की स्थापना भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक देन है। उन्होंने कहा कि अन्य सरकारों में बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहन बेटियां बेखौफ होकर पढ़ने जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडों और माफियाओं की जगह सलाखों के पीछे है। आज गुंडे बदमाश या तो सलाखों के पीछे जा चुके हैं या प्रदेश को छोड़कर फरार हो गए हैं। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि, विधायक कमलेश सोनी, ग्राम प्रधान सहित कई दर्जन कार्यकर्ता मौजूद थे। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं ग्राम पंचायत बदुपुरे से ग्राम प्रधान हूँ और मेरे यहाँ जो है एक पंचायत घर बना था जिसका आज जो है उद्घाटन समारोह है। उसमें मुख्य अतिथि कमलेश सैनी विधायक जी हैं और जो है सभी जो है जितने भी वरिष्ठ नेता लोग यहाँ पर आ रहे हैं
उनके आने पर मैं उनका जो है हार्दिक अभिनंदन और जो है हार्दिक स्वागत करता हूँ। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर मडावरा तहसील अंतर्गत तिसगना मंडी रनगांव कबूतरा डेरा पर मडावरा पुलिस ने छापा मारकर 100 लीटर शराब बरामद की है और साथ ही 1000 लीटर लहन को भी नष्ट किया है। ललितपुर से सीनू संवाददाता विशाल जैन की रिपोर्ट। मिर्जापुर अरोरा थाना क्षेत्र के खुटाहा गांव निवासी करण मदेशिया उम्र लगभग 17 वर्षीय प्रतिदिन की भांति घर से कोचिंग पढ़ने के लिए खांजापुर जाया करता था। आज सुबह लगभग 6 बजे कोचिंग पढ़ने के लिए निकला था कि ज्यों ही सोनवर्षा खुर्द गांव के पास पहुंचा, उसे शौच आई और शौच करने के बाद पानी छूने लगा। तभी उसका पैर फिसलने से नहर में जा गिरा और नहर के पानी में डूब गया। करीब 2 घंटे बाद गांव के लोगों द्वारा पानी में डूबे हुए शव नहर से निकाला गया। जानकारी के अनुसार करण का साइकिल सड़क पर और उसमें किताब साइकिल पर ही था और नहर के किनारे उसका चप्पल पड़ा था। यही नहीं, एक छोटी सी लड़की युवक को डूबने की खबर सोनवर्षा खुर्द गांव के लोगों को दी और जैसे ही जानकारी मिली लोग नहर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन तब तक नहर के पानी में युवक समा चुका था। गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर नहर को बंद कराया। घटना हुआ क्या? आज हमारे गांव का एक लड़का संजय मध्वेसिया पुत्र बेचई साहब का छोटा वाला लड़का करण, जो ट्यूशन पढ़ने सुबह निकला था घर से और बीच में लैट्रिन करने के लिए जरगो मेन नहर पे साइकिल खड़ा करके लैट्रिन करके ज्यों ही शौच करने के लिए पानी में नहर में उतरा है। नहर पूर्व पंपा से चल रही थी और पैर फिसलने से, जैसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पैर फिसलने से लड़का नहर में चला गया है और धीरे धीरे कोई छोटी लड़की देखी है, जिसको देखने के बाद गांव वालों को सूचना दी है। पूरे गांव के लोग लगभग 2-3 हज़ार लोग इकट्ठा हुए, सारे लोग नहर में कूद कर खोजने लगे। लगभग 2.5 घंटे बाद लड़के की डेड बॉडी मिली है। हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन सफलता नहीं मिली। शायद भगवान को यही मंजूर था और घर वालों को ढाढ़स बंधाते हुए हम लोग डॉक्टर को दिखाने का काम किए, लेकिन लड़का मृत हो चुका था। अब अग्रिम कार्रवाई है तो घर परिवार वालों को समझा बुझाकर हम लोग पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को लेकर चुनार जा रहे हैं। भगवान से ये कामना है कि प्रभु जो है मृतक आत्मा को शांति प्रदान करे, घर वालों को हिम्मत दे और सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इस विपद की घड़ी में उस परिवार वालों को आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद कराई जाए। ये हम सारे ग्रामीणों की मांग है। ना हुआ क्या जानकारी है? आज हमारे ग्राम सभा खुटाहा का जो लड़का था जिसका नाम था करण, उसके पिताजी का नाम था अजय कुमार, जो कोचिंग के लिए सुबह 6 बजे से घर से निकला। रास्ते में उसे किसी तरह से उसे लैट्रिन का जो कि अभाव हुआ तो उसने लैट्रिन किया। पानी छूने के लिए गया तो नहर में तो फिसल गया। फिसलने की वजह से नहर में जो बहाव, पानी का बहाव इतना तेज़ था कि उसको उसमें डुबा चुका और लड़का जो कि मतलब कि काफ़ी प्रयास किया लेकिन उसमें असफल हो गया और उसमें डूब गया। हम लोगों ने काफ़ी खोजबीन किया, कोई नहर को बंद कराया गया। नहर बंद कराने के बाद उसको खोजा गया, बॉडी मिल गया है। आज हमारे पूरे गांव में जो कि शोक का माहौल बना हुआ है। कितने घंटे बाद शव मिला? लगभग वही 2 घंटे बाद। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि उनके एक गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनकी आर्थिक सहायता के लिए कुछ मदद मिल जाए, जिससे हम लोग पूरे तन मन धन से करते हैं। पुलिस कब्जे में ले शव? हाँ, पुलिस कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करने के लिए पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। बिडौली चौसाना मार्ग पर कमालपुर गांव के निकट डीसीएम की चपेट में 2 बाइक सवार आ गए। बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी डीसीएम चालक को पीछा कर गिरफ्तार कर लिया है। शामली से सीनू संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।